हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आज आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसका क्या यूज है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्या यूज है। तो जब भी हमारे पास दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल वाले, तो ये एक सिस्टम हमारा हो गया। इसको सॉल्व करना, ठीक है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, हम 10th में सीखते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू c1 इक्वल टू c2 और यहां पर इक्वल टू d1। सिमिलरली c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो यहां पर दो तीन बातें हैं कि हमारे को पढ़ने को 3 केसेस मिला था 10th में, स्पेशली यहां पर क्या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमको मिला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन और उसके बाद मिला था नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस मिले थे, ठीक है। इन दोनों केस को हम क्या बोले थे, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी और यूनिक सॉल्यूशन को भी हमने क्या नाम दिया था, कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये हमारा क्या था, इनकंसिस्टेंट। ये हमारा कौन सा सिस्टम था, इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि यहां पर x, y वो कौन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि ऐसा कोई है ही नहीं। सिमिलरली यहां पर x, y, z का ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो यूनिक है कि वो इनफाइनाइट है, या फिर ऐसा कोई ट्रिपलेट है ही नहीं। तो इसके लिए हमने देखा था क्या, अगर आपको याद हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं था तो हम तीसरे को चेक ही नहीं करते थे। फर्स्ट 2 अगर अनइक्वल था तो हम चेक नहीं करते थे, और ये क्या देता था हमको, यूनिक सॉल्यूशन। क्या देता था, यूनिक। और अगर मान लो फर्स्ट इक्वल है और सेकंड इक्वल ना हो, तभी क्या देता था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है। और अगर तीनों इक्वल हो जाए तभी क्या देता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो सिर्फ इसके लिए था। हमने इस 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में कभी पता ही नहीं चला हमें कि कैसे चेक करते हैं, तो अब वो पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो है, यहां पे हम 3 मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। हम इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। एक मैट्रिक्स हम डिजाइन करते हैं क्या, 3x3 के बाद में कर रहा हूं, इसको बताऊंगा मैं, और सिमिलर पैटर्न पे तुम 2x2 का भी बना सकते हो। तो हम जो है वो 3 मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। एक हम इन तीनों वेरिएबल के कोफिशिएंट से 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये 3x3 का हमने मैट्रिक्स बनाया। एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल X, x y z, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल X का नाम दिया। और एक हम बनाएंगे कैपिटल B, कांस्टेंट वाला, d1 d2 और d3। तो हमने 3 मैट्रिक्स अपने मर्जी से डिजाइन किया, और हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि अगर तुम a को x से मल्टीप्लाई करो, क्या पॉसिबल है? यस। ये 3x3 है और ये 3x1 है, तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 3x1 आएगा। और जरा देखो इस तीनों को जब तुम इस तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? a1x, b1y, c1z, और ये d1 की इक्वल है कि नहीं? इक्वल टू d1 होगा। तो यहां से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ax इक्वल टू क्या है? b है। ax इक्वल टू क्या है? b है। अब यहां से अगर मैं दोनों साइड क्या ले लूं? इनवर्स ले लूं। दोनों साइड क्या ले लूं? इनवर्स ले लूं। a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसको मैं सीधा x इक्वल टू a इनवर्स b लिख सकता हूं, क्योंकि a और a इनवर्स ये दोनों मिलके I बनाएंगे और I इंटू एक्स क्या हो जाएगा? सिर्फ x हो जाएगा। यहां से तुमको x मिल जाएगा, यानी कि xy मिल जाएगा। लेकिन a इनवर्स से मल्टीप्लाई कब करोगे? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब ओनली a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मॉड a नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मॉड a नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ही a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन ये तब देगा जब मॉड a 0 हो, और जब मॉड a नॉन 0 हो, जब a इनवर्स क्या हो जाए? एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो यहां से तुम a इनवर्स का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं जरा कैसे। तो यहां से हम देख सकते हैं अगर कोई भी 3x3 का हमको दे दे क्या, तो तुमको पता है कि यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर x क्या और यहाँ पर b क्या है। तो तुम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन देख लो, मॉड a इक्वल टू 0 नहीं है। मॉड a जो है वो 0 नहीं है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर a क्या है? जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर 2x2 का होता है, यानी कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो हमारे पास जो आता है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या आता है? a आता है। ठीक है, तो अगर मॉड a नॉन 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू a इनवर्स b से हमको मिल जाएगा। ये हमारा केस 1 हो गया। बोर्ड विजिबल है क्या? लेट मी चेक इट। यस, तो हमारा ये क्या हो गया? केस 1। केस 1 हमने क्या लिया? जब मॉड a 0 हो गया। अब इसी तरह से जब हम a, x और b को हमने डिजाइन किया, ठीक है, और ax इक्वल टू b, ये तो होगा, बट इसके बाद जो ये वाला स्टेप आया है उसमें हमने क्या इमेजिन किया है कि मॉड a नॉन 0 हो। ठीक है, मॉड a नॉन 0, बट ऐसा भी तो हो सकता है, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन तुम इससे निकाल सकते हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड a 0 हो जाए। मॉड a क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा? तो यहाँ पर 2 केस बन जाता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा मॉड a 0 हो जाए, यहाँ पे तुम 2 केस बनाओगे और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो तुम क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करोगे। तो यहां पर फाइंड क्या करोगे? मैं लिख देता हूं, या फिर यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे मॉड a 0 हो जाए तुम एडजॉइंट ऑफ a निकालो, इसको तुम फाइंड करो, और एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करो b से। एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करो b से। हो सकता है ये 0 नहीं हो, या हो सकता है ये भी 0 हो जाए। तो अगर ये नॉन 0 हुआ तो यहां से होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मे बी नो सॉल्यूशन, वी कांट सेपरेट। ठीक है, तो यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सॉरी, ये तो नॉन 0 है ना, नॉन 0 में ऐसा नहीं होता। सॉरी, छोटा सा मिस्टेक है, मैं उल्टा लिख दिया, मेरे को इसको इधर लिखना था। जब ये नॉन 0 होता है तो इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा नो सॉल्यूशन। जब ये 0 हो जाए तब यहां से हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो,
यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को तो जीरो होना ही पड़ेगा, और हो सकता है नो सॉल्यूशन भी हो। वी कांट से, हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कब ये नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से मैंने जो बताया, एक तरह से टोटल 3 केस बताया मैं, मॉड ए नॉन जीरो पर 1 केस और मॉड ए जीरो पर 2 केस। ठीक है, तो ये हमारा है एडजॉइंट पे बेस्ड तरीका, मैट्रिक्स पे बेस्ड, सॉरी ये हमने मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स बनाया। अब सवाल ये है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो निकाले कैसे, यहां से निकल जाएगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो निकालने की जरूरत नहीं, नो सॉल्यूशन हुआ तो भी निकालने की जरूरत नहीं। बट इसको हम लेस यूज करते हैं, इसको हम कम यूज करते हैं। हमारे लिए जो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, इसका एक क्या है, ऑल्टरनेट मेथड भी है, और वो है डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन। तो मैं 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेता हूं। ये ठीक है, यहां से अगर मैं ए निकालूं तो ए क्या होगा, 3 -2 5 और 7। अगर मैं बी निकालूं तो क्या होगा, 1 और 12, और अगर मैं एक्स निकालूं तो क्या होगा, x और y। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुई, इसीलिए मैं 2 क्रॉस 2 का लिया। अब यहां से सबसे पहले तो हम मॉड ए निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए, और मॉड ए क्या होगा, 21 + 10 दैट इज व्हाट, 31, एंड विच इज नॉट 0। तो यहां से क्या आ गया आंसर, सीधा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, x = a इनवर्स b से निकालते हैं कि नहीं। b तो तुमको पता है, तुमको जरूरत किसकी है, a इनवर्स की है, तो सबसे पहले क्या करो, यहां से a इनवर्स निकालो। और a इनवर्स क्या बताया था मैं, मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब मॉड a अभी तुमने निकाला है कितना है, 31, और एडजॉइंट a का शॉर्टकट क्या बताया था 2 क्रॉस 2 के लिए, इन दोनों को चेंज कर दो, ये 3 और ये क्या 7, और उसके बाद इनके साइन को चेंज कर दो, तो 2 और ये क्या -5। ठीक है, ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, तो यहां से x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, तो 1/31 को बाहर ही रहने दो, 3 2 -5 7, और b हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखो 1 और 12। इसका है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 का, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ऑर्डर ये दोनों हो जाएगा। और जब तुम इसको देखोगे तो देखो जरा 3 और 3 1 जा 3, और सॉरी 12 2 जा 24, तो 3 + 24 कितना, 27। एक मिनट होल्ड करना, 3 - 2 1 7 और 5 12, यहाँ 3 - 2 5 और 7, यहाँ 1 और 12 और यहाँ 6। ठीक है, 7 21 + 10, आगे 21 और 80 करते से भी ठीक है, तो 1/31 3। देखो इसको एक्सचेंज करना था, मिस्टेक देखो कहा, एक छोटा सा मिस्टेक और सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। ए इनवर्स जब उन्होंने निकाला तो मेजर डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं, तो 7 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, और माइनर डायगोनल पर सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब 7 1 और 24, ये हमारे क्या हो जाएगा 31, और इसको जब करोगे तो -5 और 36, ये भी क्या हो जाएगा 31, और बाहर में यहाँ क्या 1/31 है। अब अगर मैं 31 से डिवाइड कर दूं, 1/31 से अंदर लेके जाऊं मैं, तो अगर यहाँ पे इसको मिटा दूं तो यहाँ 1,1 होगा कि नहीं होगा, और x तुम्हारा क्या है, यही तो है, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो x = y = 1 आया कि नहीं आया, आंसर 1 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को देखे, और हमने इसको यूज करके क्या निकाल लिया, यूनिक सॉल्यूशन निकाल लिया। अगर वही 3 क्रॉस 3 का होता, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 आता, यहाँ पर 3 क्रॉस 1 आता, यहाँ भी 3 क्रॉस 1 आता, सेम प्रोसेस अपनाते, मॉड ए निकालते, चेक करते नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन,
उसका ए इनवर्स निकालता, क्योंकि 3x3 में ए इनवर्स में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। कुछ फर्क नहीं है, कैलकुलेशन है बस, आप कर सकते हो। सपोज करो, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 3x - 2y = 5 और 6x - 4y = 1। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले यहां पर ए हम क्या निकालेंगे, 3 6 - 2 - 4, और बी हमारा क्या होगा 5 और 1, और x हमारा क्या होगा x, y। अब यहाँ मॉड ए निकालेंगे, ये 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर मॉड ए निकाला, ठीक है। ये क्या आ गया -12 और +12 क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। अब जैसे यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हमारा टारगेट अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का हो जाएगा। तो जरा निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, शॉर्टकट बताया है मैंने, इन दोनों को एक्सचेंज करो। तो यहाँ -4 और यहाँ पर ये 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा -6। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब 2 केस बनेगा, और वो केस किस पर डिपेंड करेगा, वो केस डिपेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्रोडक्ट किसका, बी का। तो जरा निकालो तो -4 - 6 2 और 3, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और इसके साथ बी हमारा क्या है 5 और 1। जरा इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 और 2 -20 और 2 1 2 -18, ठीक है। और दूसरा -30 और +3 -27। क्या ये 0 आया, नहीं ये 0 नहीं आया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब नॉन जीरो हो जाए तो आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और तुम वैसे भी जरा चेक करके देख लो, 3/6 अगर तुम देखो तो a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल है। 3/6 1/2, -2 -4 1/2, लेकिन 5/1 की इक्वल नहीं है। तो पहला दोनों इक्वल है, तीसरे की इक्वल नहीं है, तो दोनों पैरेलल लाइन होगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर 3x3 का होता तब भी वही करते, ये 3x3, ये 3x1, ये 3x1, यहाँ पे मॉडल निकालते, अगर ये 0 आता तो एडजॉइंट निकालते, और एडजॉइंट निकाल के चेक करते कि ये वाला केस है कि ये वाला केस है। जब ये 0 आ जाएगा तब तुम दोनों लिखोगे, हमें नहीं पता कि कौन कब क्या होगा, ठीक है। तो ये तुमको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से 2x2 या 3x3 यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन, हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने देख लिया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि यहाँ पर एडजॉइंट वगैरह निकालना होता है और थोड़ा वो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, और साथ में हमारे पास 3 वेरिएबल का अगर 3 इक्वेशन आ जाए तो हाउ वी कैन चेक कंसिस्टेंसी और हाउ वी कैन फाइंड solution if possible using determinant। अब हमको यहां पर जो है वो इनका कंसिस्टेंसी चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट में 2 केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक केस होता है, नो सॉल्यूशन। तो हमने यहां पर भी देखा था मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमको इसको देखना है कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको कैसे चेक करें, ठीक है, और कैसे इसका आंसर निकालें। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसे निकालें, और अगर यूनिक नहीं है तो इनफाइनाइट है कि नो है, ये कैसे पता करें। अब हमको क्या यूज करना है, डिटरमिनेंट। ये ज्यादा इजी है, ठीक है, ये ज्यादा इजी है
क्रैमर रूल भी बोला जाता है इनको, क्रैमर साहब ने बताया था ये, इसको क्रैमर रूल भी बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन एंड हाउ वी कैन चेक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी यूजिंग क्या, डिटरमिनेंट। अब यहां तुमको क्या करना है, डेल्टा डिजाइन करना है, और वो डेल्टा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर इसकी बात करूंगा तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनेगा, और अगर इसकी बात करूंगा तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बनेगा। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। अब सिर्फ डेल्टा डिजाइन करने से नहीं होगा, अब यहां पर हमको एक तो हमने डेल्टा डिजाइन किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से, इसके बाद हमको अगर 3 क्रॉस 3 का है तो हमको डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी चाहिए, हमको इसकी नीड है। और अगर 2 क्रॉस 2 होता तो सिर्फ हमारे पास क्या रहता, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, और ये भी क्या बन जाता 2 क्रॉस 2 का। लेकिन हम 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं, इसमें समझाएंगे और आप जो है वो इसको तो अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर हमको डेल्टा के अलावा हमको 3 और डेल्टा चाहिए, और उसका नाम क्या है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है, तो रिप्लेस C1 C2 C3, नहीं सीधा लिखो इसको, रिप्लेस C1 इन डेल्टा बाय D1 D2 D3 to get delta 1 and repeat for delta 2 and delta 3। ये जो कांस्टेंट टर्म हमारा है D1 D2 D3, इसको C1 की जगह लिख दो, इसको C1 की जगह लिख दो, तो ये तुम्हारा डेल्टा 1 हो जाएगा। और अगर तुम C2 की जगह लिख दोगे इन तीनों को तो डेल्टा 2 मिल जाएगा, और C3 की लिख दोगे तो डेल्टा 3 मिल जाएगा। कैसे, तो यहां पर डेल्टा 1 अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, D1 D2 D3, बाकी दोनों सेम रहेगा, D1 D2 D3 C1 C2 C3। अगर मैं डेल्टा 2 पूछूं तो अब ये जो D1 D2 D3 है ये आ जाएगा C2 की जगह, और बाकी सब सेम रहेगा। और अगर मैं डेल्टा 3 पूछूं तो अब जो है, अब जो हमारा है D1 D2 D3 वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है तुमको 4 डिटरमिनेंट चाहिए, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो डेल्टा सबसे पहले डिजाइन करोगे, और डेल्टा के C1 C2 C3 को इसके कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, 3 बार रिप्लेस करोगे और ये 3 बन जाएगा। और अगर 2 क्रॉस 2 वाला होता तो हम सिर्फ 2 ही बार रिप्लेस करते, C1 और C2 की जगह, तो हमको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिलता। अब सवाल है केसेस कैसे बनाएं। तो केस 1, डेल्टा नॉन जीरो विच गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा अगर नॉन जीरो होगा तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, तो वो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। ठीक है, अब यहां पर तुमको जो है वो डेल्टा और डेल्टा 1 ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ही आएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट है। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। यानी कि हमने ये जो तीनों डेल्टा निकाला है, इनफैक्ट टोटल 4 डेल्टा निकाला है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। सबसे पहले तो इसको निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर नॉन जीरो आता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर तुमको जो है वो पिछले वाले में हमको जो है वो यही काम करना था कि भाई इसका डिटरमिनेंट निकालते थे, वो भी यही तो था, जो हम मैट्रिक्स ए डिजाइन किए थे उसका डिटरमिनेंट यही तो होगा। लेकिन वहां पर सॉल्यूशन निकालने के लिए ए का इनवर्स निकालना था, यहां पर ए का इनवर्स नहीं निकालना। यहां पर इससे अगर मैट्रिक्स बनाते तो उसका इनवर्स नहीं निकालना है। तो सिंपल काम क्या करना है कि तुमको बाकी तीनों डेल्टा को लिख करके फटाफट इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आसान बात है, ज्यादा बड़ा बात नहीं है। और डेल्टा 1 को जब तुम डेल्टा से डिवाइड करोगे तो x देगा, डेल्टा 2 को जब तुम डेल्टा से डिवाइड करोगे y, एंड डेल्टा 3 बाय डेल्टा z देगा। ये तो हमारा केस 1 था। केस 2 में डेल्टा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तब यहां पर दो केस बनेगा। एक में डेल्टा तो जीरो है ही, इसके साथ बाकी सब भी जीरो हो गए, यानी कि चारों के चारों जीरो हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता कि कब कौन होगा। बट अगर मैं लिखूं कि एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट फ्रॉम डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। अब इन तीनों में से, डेल्टा की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि डेल्टा तो जीरो है, बट इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, कोई भी एक, दो जीरो नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कम से कम एक भी नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट फ्रॉम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा, सीधा नो सॉल्यूशन। एक बार मैं बोर्ड देख लूं विजिबल है या नहीं। यस, इट इज विजिबल। ठीक है, तो अगर यहां पे जो है इन तीनों डेल्टा में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन, दो नॉन जीरो हो तब भी नो सॉल्यूशन, तीन नॉन जीरो हो तो भी नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां भी नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि नो सॉल्यूशन है तो डेल्टा 100% जीरो होना चाहिए, डेल्टा 100% जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेल्टा जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा, क्या गारंटी नहीं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये जो डेल्टा है ये जीरो अगर हुआ तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाला नो सॉल्यूशन बात एक ही है। तो डेल्टा जीरो होने पर दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर पहले से दोनों में से कोई भी एक दे दे, बोले कि इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, तो वहां पे डेल्टा जीरो होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन दे दे इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो भी डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो गेम जो है वो इसी पे है, क्वेश्चन इसी पे आता है कि इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। तो जैसे बोलेगा नो सॉल्यूशन, डेल्टा को तो पहले जीरो कर दो, ये तो गारंटी है कि नो सॉल्यूशन में डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन हो, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो डेल्टा 100% जीरो होगा। तो क्वेश्चन आएगा, ये कंडीशन पहले से तुमको गिवन होगा कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, तुमको बस डेल्टा को जीरो पुट करना है। क्योंकि नो सॉल्यूशन में तुम बाकी को जीरो पुट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाकी जीरो हो तब भी नो सॉल्यूशन हो, या बाकी में से कोई एक नॉन जीरो हो तो भी नो सॉल्यूशन हो। हाँ, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब तुमको सबको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो अगर पहले से दे दे कि इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डेल्टा तो जीरो करोगे, बाकी तीन को भी जीरो करोगे। तो इस कंडीशन को अच्छे से देख लो, ये तुम्हारे लिए मेन है। यहाँ पर एडजॉइंट से बच गए तुम और ए इनवर्स से बच गए तुमको बस ये तीन डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो तुम इसको ऐसे फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुम जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन और एडवांस में वो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस यूनिक सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस पे भी आएंगे। चलिए, तो देखते हैं मेरा। अगर मान लो हमको कोई क्वेश्चन दे दिया 3x - 2y + z, ठीक है, 3x - 2y + z, तो और ये हो गया हमारा कितना, सपोज करो मैंने ले दिया इसको 2 1 1, तो 5, और x + y + z = 4, ठीक है, और x - y + z = 2, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो अब हमको बताना है कि पहले तो ये कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर यूनिक हुआ तो निकाले कैसे। चलो,
सबसे पहले तो हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा चारों निकाल लेते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में भी चारों की नीड है और इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में भी चारों की नीड है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पहले डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये चारों डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डेल्टा क्या होगा हमारा, जरा देखो 3 - 2 1 1 1 1 1 - 1 1, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों 1 1 1 है, तो इसको 0 बना दो। R1 में से R1 की जगह R1 - R2 और R2 की जगह R2 - R3, तो क्या बन जाएगा 3 - 1 क्या 2, और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और 1 - 1 1, ठीक है। मैंने क्या किया, R1 की जगह R1 - R2 और R2 की जगह R2 - R3, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा जरा देखो 4 और ये 0, यानी कि 4 आ गया, तो क्या आ गया 4 आ गया और ये नॉन जीरो हुआ। जैसे ही नॉन जीरो हुआ हमारा आंसर क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा ये फाइंड करना है, तो तुमको इसके लिए डेल्टा 1 चाहिए होगा। अब डेल्टा 1 क्या होगा जरा देखो, 3 1 1 की जगह 5 4 2 पुट करना होगा, 7 की जगह D1 D2 D3 और फिर -2 1 और -1, ये सेम ही रहेगा। अब अगेन इसमें तुम क्या अप्लाई करोगे, R1 की जगह R1 - R2 और R2 की जगह R2 - R3, तो 5 - 4 क्या 1, 4 - 2 2 और ये 2 ही रह जाएगा, और ये दोनों क्या दे देगा -3 और ये क्या दे देगा 2 और ये -1 और ये 0 और ये 0 और 1, ठीक है। तो डेल्टा तो हमारा 4 आया था। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे जरा देखो, तो इसको ढक लोगे, इसको ढक लोगे, तो क्या मिलेगा 2 - -6 यानी कि +8, तो हमको ये क्या मिल गया +8 मिल गया, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या होगा -2 1 1 को 5 4 2 से रिप्लेस करूंगा, 3 1 1 5 4 2 और आखिरी में 1 1 1। सेम ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, इन दोनों को 0 बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 0 1 1 2 2 0 0 1, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा तुमको जरा देखो, C3 के लॉग एक्सपेंड करोगे तो बस इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और अब डेल्टा 3 क्या होगा, तो 3 1 1 -2 1 -1 और 1 1 1 जो आखिरी वाला था इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे 5 4 2, ठीक है। अब क्या करो, R2 की जगह R1 की जगह R1 +2R2 कर लो, क्योंकि यहां पर -2 है। या फिर एक काम करो सिंपल, R3 की जगह R3 - 3R2, क्यों मैं कर रहा हूं ऐसा, R1 ना, R1 की जगह R1 - 3R2, तो 3 - 3 क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा, तो हो जाएगा 0 और फिर -2 और -3 क्या -5 और 5 - 4 क्या 1, ये काम किया मैंने तो ये 0 बन गया। अब साथ में R2 की जगह कर दो R2 - R3, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा 2 और फिर यहाँ 1 - 1 और 2। अब इसको C1 के अलावा एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा -10 और -2 दैट इज -12, तो डेल्टा 3 क्या आ गया -12 आ गया। समझ में आया क्या, ये कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, 3 - 2 3 1 1 -2 1 और -1 और 1 1 1 गएगा 5 4 2, और अगर इसमें से 3 करके माइनस करो तो -2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 12 5 - 12 -7 हो गया, ठीक है। और अब जब एक्सपेंड करोगे ये तो क्या हो जाएगा -10 और +14 यानी कि 4 आ जाएगा, तो डेल्टा 3 क्या आ गया 4 आ गया, इक्वेशन 4। अब है ट्री यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि डेल्टा क्या है नॉन जीरो है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो तुमको बताया गया है कि x बराबर क्या होता है डेल्टा 1/डेल्टा, तो डेल्टा 1 जरा निकालो क्या है ढूंढो जरा, 8 है और डेल्टा क्या है 4 है, तो 8/4 यानी कि 2। सिमिलरली
y हमारा क्या होगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा यानी कि 1 और z बराबर क्या होगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2,1,1 यानी कि ये है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, ये जेईई और एडवांस में नहीं आएगा। जेईई और एडवांस में यूनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन शायद ही आए। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। कैसे तो जरा देखते हैं, ये समझ में आया सबको। हमने डेल्टा निकाला 0, तो यहाँ पर इनवर्स और एडजॉइंट से बच गए। तो अगर मैट्रिक्स वाला अप्रोच अप्लाई करोगे तो तुमको एडजॉइंट और इनवर्स निकालना होगा। और यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ कि हमको बस छोटे छोटे 2-3 डिटर्मिनेंट निकालने, तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है वो ज्यादा यूजफुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे और बोर्ड जो है वो जेईई में आने के पूरे चांसेस हैं। टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -4 और एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 4 हैज नो सॉल्यूशन फाइंड लैम्डा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि हमको 3 इक्वेशन दिया है। तीनों इक्वेशन में जो है वो एक क्या है एक लैम्डा दे रखा है हमको और बोला है कि अगर इनकंसिस्टेंट है ये नो मतलब नो सॉल्यूशन है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो बताओ कि इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंपलसरी कंडीशन है डेल्टा 0। अगर डेल्टा 0 करूंगा तब नो सॉल्यूशन होगा, ये तो पता नहीं, बट अगर नो सॉल्यूशन है तो डेल्टा को मस्ट 0 होना पड़ेगा तभी नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्योंकि डेल्टा 0 होगा तभी तो आगे प्रोसीड करेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये 0 है कि नहीं है। तो डेल्टा को तो 0 होना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। तो पहले तो डेल्टा को 0 करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां से डेल्टा क्या हो जाएगा देखो 2 1 1 -1 -2 1 -1 1 और लैम्डा। और इस डेल्टा को तुमको क्या पुट करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा। अब क्या करो इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई कर लो, R1 की जगह R1 माइनस 2R2 और R2 की जगह R2 माइनस R3। बेनिफिट क्या होगा कि जो डेल्टा हमारा है ये बन जाएगा 0 0 1, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो -4 हो जाएगा, तो 3 दे देगा और यहां पर जो है वो 2 तो -3 दे देगा और नीचे -3 दे देगा और ये 1 माइनस लैम्डा दे देगा और ये 1 और लैम्डा दे देगा। अब हम एक्सपेंड कर देंगे किसके लॉन्ग C1 के लॉन्ग और ये 0 है हमको गिवन, ये जो डेल्टा है वो क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि नो सॉल्यूशन है। तो जब तुम इस C1 के लॉन्ग करोगे तो इन दोनों को लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो सिर्फ आखिरी वाला और वो क्या है 3 × 1 माइनस लैम्डा -3 × -3 ये क्या 0। तो यहाँ से 3 - 3 लैम्डा और 9 - 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से इस -3 लैम्डा को उधर भेज दो तो -6 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया -2। तो लैम्डा जब -2 होगा तभी तो डेल्टा 0 होगा, और अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो कभी नो सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? गारंटी नहीं है कि लैम्डा -2 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, बट अगर नो सॉल्यूशन है दिया हुआ है तो डेल्टा को लैम्डा को तो लैम्डा को तो -2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा -2 होगा तभी डेल्टा 0 होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन की जगह अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो भी आंसर सेम रहता, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी डेल्टा को 0 होना पड़ेगा। समझ आया नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। ये था हमारा क्रैमर रूल, ये हमारा क्या था क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल जो है उसको हम मैट्रिक्स से कैसे चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो फाइनाइट है कि यूनिक है, इनफाइनाइट है कि यूनिक है, और अगर यूनिक है तो निकाले कैसे। वो मैट्रिक्स
की मदद से भी हमने किया, उसमें एडजॉइंट और इनवर्स की नीड था हमको। और फिर हमने डिटरमिनेंट मेथड देखा और उसमें हमको सिर्फ 4 डेल्टा निकालने हैं, 4 डिटरमिनेंट निकालने हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ, अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो x का वैल्यू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z डेल्टा 3 बाई डेल्टा। और अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, या तो इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन। और उसके लिए हमको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को चेक करना पड़ेगा। अगर सारे जीरो हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। और अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए, कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्रैमर रूल और डिटरमिनेंट समझ में आया हो। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, वो बनाइए पिछले 2-3 सालों के। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जो है वो क्वेश्चन को टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे। सो जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए, सबसे बढ़िया है। और जो भी डाउट हो उसे पूछें। और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो हम जो भी लेके आएंगे, प्रोबेबली हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो बनाएंगे, तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर से बाहर नहीं निकले। कोविड अभी भी इस देश में काफ़ी बुरी तरह से फैल रहा है, तो बाहर जाना अवॉइड करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।